तो ये यहाँ 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसका सबसे पहला टॉपिक ही आपका चुंबकीय फ्लक्स। एंड आगे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बताएंगे ना, कदम कदम पर चुंबकीय फ्लक्स आपका आएगा। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई और बी, ठीक है। आज इसके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, क्योंकि ये जब एग्जाम में आएगा ना तो 2 से 3 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या है चुंबकीय फ्लक्स, बिना याद करे कैसे इसको माइंड में फिट करना है, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। मात्रा को वीमी हो या फिर इसका राशि ही क्यों ना हो, सब कुछ आज पोस्टमार्टम कर देंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी जरूर देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा चुंबकीय फ्लक्स रिलेटेड, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। पहली बात तो आप रिलेट करिए, चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। याद करिए विद्युत फ्लक्स। देखिए उसमें क्या होता था, एक बार सोचिए, अभी आपको एक अलग ही चीज पता चलेगा। विद्युत फ्लक्स में आपका क्या होता था, विद्युत क्षेत्र था कोई, ये मान लीजिए है आपका विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में स्टूडेंट्स अगर कोई एक काल्पनिक पृष्ठ आ जाए ना, इस तरीके से मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, और एक काल्पनिक पृष्ठ हमने रख दिया, तो इससे गुजर के जाएगा ना, तो इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाती थी। उसको क्या किससे डिनोट करते थे हम, उसको हम डिनोट करते थे फाई ई से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स की बात हो जाएगी तो वहां पर आप क्या बोलोगे, वहां पर आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आपका जो क्षेत्र होगा ना, इसको आप क्या बोलोगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलोगे। तो ये आपका जो फ्लक्स होगा ना, ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। फिनिश, जी हाँ फिनिश आपका। और इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पे से स्टूडेंट्स गुजरने वाले, वो भी लंबवत, कैसे लंबवत, क्योंकि पृष्ठ आएगा तो लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी ना। अब चुंबकीय क्षेत्र था तो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, अगर विद्युत क्षेत्र था तो विद्युत बल रेखा गुजर रही थी, चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखा गुजरेंगी किसी पृष्ठ पे से, वो भी लंबवत, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। तो याद करना कितना सिंपल हो गया आपका कि सर विद्युत क्षेत्र की जगह आपको चुंबकीय क्षेत्र लिख देना है, विद्युत बल रेखा की जगह चुंबकीय बल रेखा लिख देना है, बाकी सेम डिफिनेशन उसी तरह है। दो क्लियर आप सभी को, तो एक बार पढ़िए तो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ पे से स्टूडेंट्स लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, कहते हैं। खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो चुका होगा। अब आते हैं इसके सूत्र पर। सेम उसी तरह फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट्स इसका, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, बस दोस्तों ई की जगह पर बी आ जाएगा, ठीक है। फिर साथ साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है क्षेत्रफल से, ठीक है। जो आप पृष्ठ होता है उसका ही दोस्तों क्षेत्रफल की बात हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा B डॉट A आपका होता है इसका फॉर्मूला, और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, ये आपका कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के लिए होता है जो अदिश राशि होती है। क्लियर, अदिश राशि, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट को अगर आप ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, जरा देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो बन जाएगा बी ए कॉस थीटा बन जाएगा। क्लियर, जहां पर ये थीटा क्या होता है दोस्तों, कोण होता है। ये जो कोण बन रहा है ना, वो कोण होता है आपका। क्लियर, यहाँ पर कितना कोण बन रहा है सर, लंबवत बन रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा आप 90 डिग्री रखोगे, लेकिन हम रखते नहीं, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखते हैं, बी ए कॉस थीटा, सिंपल सा, ठीक है। जहां पर भी हमें फ्लक्स निकालना होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में आप 90 डिग्री रख देना अगर लंबवत होगा तो। क्वेश्चन में क्या होता है ना, घुमाता है, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि चलो लंबवत नहीं गुजरेगी, आपसे क्वेश्चन में बनाएगा, जबरदस्ती बनाएगा, कहेगा कि 60 डिग्री पे चुंबकीय बल रेखा गुजर रही है किसी पृष्ठ पे से जिसका क्षेत्रफल आपका ये है, तो वहां पर थीटा आपको 60 रखना होगा, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद करा है। क्वेश्चन कैसे हार्ड बनेगा, जब आपके साथ खेला जाएगा ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बी ए कॉस थीटा, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, ए आपका क्षेत्रफल, कॉस थीटा, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, सिंपल। चलिए तो अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर
मात्रक और द्विमात्रक, फिर तो खत्म आपका टॉपिक, फिनिश। देखिए मात्रक आपको कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र और ये आपका क्षेत्रफल, ये दो चीजें हैं, दोनों का मात्रक आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो आइए जरा निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखिए क्या होता है, हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र जब पढ़ाया था तो उसमें मात्रक निकाल कर बताया था चुंबकीय क्षेत्र का, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एजुकेशन शास्त्र सर्च करके शुरुआत से देखिए ना, हर एक टॉपिक को देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करिए, तब आपको सब टॉपिक्स आसान लगेंगे। जो आपको याद करना होता है मात्रक विमीय सूत्र, वो आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से बेसिक से हर एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते जा रहे हो ना, तो वहां पर बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का हमने आपको निकलवाया था, जो कि था हमारा क्या, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अब क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो आपका इसका क्या मात्रक आ गया, न्यूटन मीटर। 1 मीटर गया तो केवल 1 मीटर बचा और बट्टे में केवल क्या बचा, एम्पियर। क्लियर। देखिए एक और इसका मात्रक होता है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का, और एक और मात्रक होता है स्पेंस, जो कि अगला मात्रक होता है दोस्तों वेबर, ठीक है, और एक मात्रक होता है जो कि है, जिसका नाम है वेबर, ठीक है। तो ये दोनों आप मात्रक याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों में से जो देखिए आप टिक कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब आप बात करते हैं हम इसके विमीय सूत्र की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीमा लिख देते हैं, आई होप यहाँ पर आप जगह होगा और आपको दिख रहा होगा, वीमा लिख देते हैं। क्लियर। चलिए न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो आप लिखोगे यहाँ पर बल का विमीय सूत्र mL/10⁻²। मीटर का होता है दोस्तों विमीय सूत्र L, और बटे में एम्पियर का आप A लिख दोगे, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का विमीय रूप क्या होता है, A होता है। तो इस पूरे को आप जरा कॉपी रफ में सॉल्व करिए, तो रफ में सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में आपको करना है, हम तो यहाँ आपको सिखाने आए, रफ में सॉल्व करिए प्लीज। 1 2 3। तो दोस्तों सॉल्व करने के बाद ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, आपको लिखवाते हैं, ये पूरा आपका हो जाएगा mL का स्क्वायर T⁻², और एम्पियर जो नीचे था वो ऊपर आने पर माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। और जो एक L आपका अलग से था वो गुणा होकर L² बन जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये विद्युत फ्लक्स की तरह है, बस जहां विद्युत क्षेत्र था वहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम था, विद्युत बल रेखा चुंबकीय बल रेखा हो जाएंगे। तो दोनों टॉपिक आपने एक तरीके से रिवाइज भी कर लिया, ये टॉपिक याद भी हो चुका होगा, और विमीय सूत्र और मात्रक तो हमने निकालना आपको बता ही दिया। राशि कौन सी है, ये अदिश राशि है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा कमेंट जरूर करके जाइएगा। फिर से कह रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स को आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही समय है अभी टॉपिक्स को कवर करने का, नहीं तो बाद में एग्जाम से पहले आप लेकर बैठोगे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे इतने सारे टॉपिक्स देखकर, क्योंकि उस समय आपको उतने सारे बहुत ही हार्ड लगेंगे, लेकिन अभी से आप देखोगे चीजें बहुत ही आसान है। अभी से आप स्टार्टिंग से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, हर एक टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ आपका एक प्लेलिस्ट में मौजूद है, क्लास 12 फिजिक्स 2025, ठीक है। जाके विजिट कर लीजिए, और वीडियो को जाने से पहले एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, चैनल एजुकेशन शास्त्र भी उन्हें को जरूर बताएं, उनको शेयर करिए हमारे चैनल। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।